पोएट्री सेक्शन की यह सबसे पहला पोयम है, जिस पोयम के नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है और आप जानते हैं कि जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ है और इसका मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ है। जॉन डॉन को एक मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। मेटाफिजिकल कवि का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल कवि का मतलब होता है कि वैसा कवि जो विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक चीज के ऊपर लिखता हो, उसे मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। यह प्रश्न 12th के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि जॉन डॉन कौन सा पोएट है, वार पोएट है या मेटाफिजिकल पोएट है या नेचर पोएट है या पीपल्स पोएट है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि जॉन डॉन जो है आपका मेटाफिजिकल पोएट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक सोनेट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? यह एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? यह भी प्रश्न आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि सोनेट क्या होता है। तो सोनेट का मतलब होता है कि वैसा कविता जिसको 14 पंक्तियों में लिखा गया हो, उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। और सोनेट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग में 8 पंक्ति को रखा जाता है और दूसरा भाग में 6 पंक्तियों को रखा जाता है। तो अब जान चुके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। यह एक सोनेट है और सोनेट का मतलब होता है कि 14 पंक्ति वाली कविता को सोनेट कहा जाता है, जिसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग में 8 हो जाएगा तो एक भाग में 6 हो जाएगा। जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका या इंडिया में कहीं नहीं हुआ। इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और यह रोमन कैथोलिक से यानी बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, जो रोमन कैथोलिक यानी इंग्लैंड में पाए जाते हैं। लेकिन इसके धर्म के कारण जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों निकाला गया था। तो जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर उनके धर्म के कारण निकाला गया था, क्योंकि उसका धर्म रोमन कैथोलिक था। अब जॉन डॉन जो है, जब उसको बाहर निकाल दिया गया तो वह एक व्यक्ति के पास जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पैट्रोन कहा जाता है, यानी वैसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को आश्रय देता हो उसे पैट्रोन कहा जाता है। तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है सहायता लेने के लिए और वो व्यक्ति उसे सहायता दे देता है। लेकिन जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन को उस पैट्रोन की जो एक नीश है, उसके नीश से, उसके भतीजे से जॉन डॉन को प्रेम हो जाता है और जॉन डॉन चुपके से यानी कोर्ट मैरिज कर लेता है। तो जब कोर्ट मैरिज कर लेता है तो इसके पास एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र हो जाता है मैरिज के। जब पैट्रन को बात मालूम पड़ता है कि मेरी नीस से, मेरी भतीजी से जॉन डॉन विवाह चुपके से कर लिया है, तो इसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल में जॉन डॉन ज्यादा वक्त नहीं रह पाता है, क्योंकि इसके पास मैरिज सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। इसी कारण से इसे जेल से वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर 12th में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जॉन डॉन को जेल में कितने समय के लिए भेजा गया था। लॉन्ग टाइम के लिए भेजा गया था कि यानी कुछ समय के लिए भेजा गया था कि ब्रीफली सबसे कम समय के लिए भेजा गया था। तो आपका आंसर होगा ब्रीफली। यानी ब्रीफली के मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए इसे जेल भेज दिया गया था। तो ये तो सारी जो बातें जो था हमें कवि के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग मेन कविता के बारे में आते हैं। इस कविता में 5 स्टेंजा है, ठीक है। पहले स्टेंजा में देखते हैं कवि क्या कहता है। कवि एक समुद्री यात्रा पर जाने वाले हैं और जाने से पहले वो अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को कुछ बातें बताते हैं, कुछ उसे आश्वासन देते हैं, ठीक है। आश्वासन में वो कहते हैं, पहला लाइन लिखा है स्वीटेस्ट लव। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव
यानी अपनी पत्नी को नाम न रखकर उसे स्वीटेस्ट लव कहता है। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहता है ओ मेरी प्रियतमा मैं नहीं चाहता हूँ। स्वीटेस्ट लव का मतलब हो जाएगा ओ मेरी प्रियतमा मैं नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट गो मैं नहीं चाहता हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, वेयरनेस का मतलब होता है थकावट, या वेयरनेस का मतलब हो जाएगा उब जाना, किसी चीज से उब जाना। और दी के मतलब होता है तुम। ये पुराने इंग्लिश में दी को यानी तुम कहा जाता था। तो कहता कभी कहता यह नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूं, कभी अपनी पत्नी से कहता है कि ओ मेरी प्रियतमा ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे उब चुका हूं या मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। नोर इन होप, कहता है क्या ऐसा आशा नहीं है। नोर इन होप, ऐसा आशा विश्वास नहीं है। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कभी कहता है क्यों मेरी प्रियतमा ऐसे क्यों सोचती हो कि जब मैं दूर जाऊं तुमसे तो तुमसे अच्छा कोई लड़की मुझे मिल जाएगी, या एक जो दुनिया है मुझे तुमसे कोई प्यारी यानी स्त्री मुझे दे देगी। इस प्रकार की मेरे अंदर आशा विश्वास नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, और दूर जा रहा हूं इसलिए ताकि तुमसे कोई अच्छा मिल जाए। इस प्रकार की बातें मत सोचो। कभी अपनी पत्नी को इस प्रकार से आश्वासन देता है। बट सिंस, लेकिन कहता है लेकिन अवश्य, सिंस चूंकि, डेट मतलब कि आई मस्ट डाई, डाई का मतलब क्या होता है मरना, चूंकि मैं अवश्य मर जाऊंगा। एट लास्ट, कभी कहता है कि मैं अवश्य एक दिन मर जाऊंगा। टिस बेस्ट, टिस बेस्ट का मतलब होता है इट इज बेस्ट। तो कहता है टिस बेस्ट यानी यह सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, टू यूज माई सेल्फ अपने आप को प्रयोग करना इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है खुशी के माहौल में अपने आप को ढाल देना। 10 बाय फेड डेथ्स टू डाई, इस प्रकार के झूठे मूठे की जो मृत्यु होता है उसे मरने से बचने के लिए तो अच्छा है कि अपने आप को खुशी के माहौल में ढाल दे। कभी पहला स्टेंजा में अपनी पत्नी को आश्वासन देते हैं और आश्वासन में कहते हैं कि ओ मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे उब चुका हूं, ऐसा मत सोचो कि तुमसे कोई प्यारी स्त्री मुझे कोई मिल जाएगी। ऐसा आशा विश्वास मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को खुशी के माहौल में ढालना चाहता हूँ। झूठी मूठे की जो मृत्यु है उसे बचने के लिए मैं अपने आप को खुशी के माहौल में ढालना चाहता हूँ। तो यह आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डोन जो है अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से पहला स्टेंजा में आश्वासन क्या देती है जो आपको हम अभी सुनाए। अब हम दूसरे स्टेंजा में देखते हैं कि कभी अपनी पत्नी से क्या कहता है। इसका दूसरे स्टेंजा में कवि जो है अपना तुलना सूर्य से करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट ही इज हियर टुडे, अपनी पत्नी से कहता है कि ओ मेरी प्रियतमा कल देखो सूर्य जो भगवान है कल अस्त हो गए थे, सूर्य भगवान कल अस्त हो गए थे और आज फिर भी यहाँ है, फिर भी आज सुबह सुबह पूर्व की दिशा में दिखाई दे रहे हैं, जबकि कल पश्चिम दिशा में अस्त हो चुके थे। He had no desire, no sense, no heart so short away। कवि कहता है कि थोड़ा कल्पना करो, सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, उसके पास कोई सेंस नहीं है और नहीं तो कोई उसके पास शॉर्टकट रास्ता है। Then fear not me, तब कहता है Then fear not me, तब मुझे भय नहीं है, तब मुझे डर नहीं है। अगर सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं हो, कोई आकांक्षा नहीं हो, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो, अगर वह अस्त होकर फिर वह पूरब में यानी सूर्य दिखाई देता हो तो मुझे मृत्यु क्यों है, तो मुझे किसी प्रकार के डर नहीं है। क्यों? आगे देखिए क्या कहता है। बट बिलीव
लेकिन विश्वास कीजिए, बट बिलीव लेकिन विश्वास कीजिए, दैट मतलब कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। कहता है बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट मतलब कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। कहता है विश्वास करो कि मैं स्पीडियर जर्नी बनाऊंगा, यानी वैसा यात्रा जो जल्दी से जल्दी यात्रा करके वापस आ जाता हो, मैं वह यात्रा बनाऊंगा। सिंस मतलब चूंकि आई टेक, मैं रिसीव करता हूं, मैं प्राप्त करता हूं, मैं लेता हूं मोर विंग्स, ज्यादा से ज्यादा पंखे लेता हूं, एंड स्पर्श के मतलब होता प्रेरणा, और ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा लेता हूं देन ही। यहाँ पर ही का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है। कहता है कि जितना सूर्य के पास आकांक्षा नहीं है, जितना सूर्य के पास पंख नहीं है प्यार के, जितना सूर्य के पास प्रेरणा नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरे पास है। यदि सूर्य अस्त होकर भी सूर्य यानी पश्चिम पूर्व दिशा में दिखाई फिर से देता हो, तो जरा सोच के देखो, क्या मैं वापस नहीं आऊंगा? अवश्य आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है जो सूर्य के पास नहीं है। दूसरा स्टेंजा में कवि जो है अपना तुलना सूर्य से कराया है और बताया है कि सूर्य के पास क्या नहीं है जो कवि के पास है। आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में देखते हैं कि क्या लिखे। थर्ड स्टेंजा में कवि जो है मानव के स्थिति को वर्णन करते हैं। कवि यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य जो है बहुत ही कमजोर होते हैं, बहुत ही असहाय होते हैं। इन्हीं बातों को थर्ड स्टेंजा में कवि जो यानी बताते हैं। ओ हाउ फीवर इज मैन्स पावर। कवि को आश्चर्य होता है कि मानव कितना कमजोर होता है। दैट मतलब कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि मनुष्य के जीवन में अच्छा अवसर आता है, गुड फॉर्चून फॉल, इसका मतलब हो जाएगा अच्छा अवसर आना। यदि मनुष्य के जीवन में अच्छा अवसर आता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, उस खुशी के माहौल में हम लोग 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकते हैं। मनुष्य इतना कमजोर होता है, इतना दुर्लभ होता है कि अपने खुशी के माहौल में 1 घंटा चाह के भी नहीं जोड़ सकती है। इतना मनुष्य कमजोर होता है। आई कहता नोर और लॉस्ट आवर रिकॉल। 1 घंटा जो बीत चुका है उसे भी हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। मनुष्य इतना कमजोर है कि अपने खुशी के पल में नहीं तो 1 घंटा जोड़ सकते हैं, और नहीं तो खुशी के पल में जो खुशी के पल 1 घंटा बीत चुका है वापस भी नहीं ला सकते हैं। मनुष्य इतना कमजोर होता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरी परिस्थितियां आ जाती है, बट बैड कम चांस कम्स, लेकिन जब पूरे परिस्थितियां आ जाती है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट्स ओवर अस टू एडवांस। जब हम लोग के ऊपर बुरी परिस्थिति आती है तब हम लोग ये समझते हैं कि यह हमसे एडवांस है, यह हमसे ऊपर है, हम इसे पराजित नहीं कर सकते हैं। हम इसे इतिहास भूगोल की तरह रखते हैं, हम इसे पढ़ते हैं और यही कहते हैं कि यह हमसे ऊपर है, हम इस बुरी परिस्थिति से जीत नहीं सकते हैं। थर्ड स्टेंजा में कवि जो है मानव के असहाय यानी कमजोरी के पल को दर्शाया है कि मनुष्य कितना कमजोर होता है कि अपनी खुशी के पल में 1 घंटा जोड़ भी नहीं सकता है, लेकिन 1 घंटा जो खुशी के पल बीत चुका है उसे वापस भी नहीं ला सकता है। मनुष्य बहुत ही असहाय, बहुत ही कमजोर होता है। अब मेरा चौथा स्टेंजा है। चौथा स्टेंजा में देखते कि कवि क्या कहना चाहते हैं। चौथा स्टेंजा में कवि अपने प्रेमिका को उसके प्रेम के बारे में अब बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। कवि कहते हैं when thou sawest, thou का मतलब तुम, ठीक है, when thou sawest not wind। कवि कहता है जब तुम आहें भरती हो, साइस्ट मतलब आहें लेना यानी उबाऊ लेना, उबासी लेना। ठीक है, कवि कहता है कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम हवा को, जब तुम आहें भरती हो, उबाऊ लेती हो, तो तुम हवा को अंदर नहीं लेती हो। ठीक है, बट सास्ट माय सोल अवे, लेकिन मेरी आत्मा को छिद्र विद्र कर देती हो। कवि को इतना प्रेम है अपनी प्रेमिका से
कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। कवि कहता है कि जब तुम यहां तक आंखें लेती हो, उबाऊ करती हो, उस समय भी तुम हवा को अंदर नहीं लेती हो, लेकिन मेरे रक्त को, मेरे ब्लड को, मेरे सोल को, मेरी आत्मा को तुम दूर कर देती हो, उसे छिद्र विद्र कर देती हो, उसे बेचैन कर देती हो। कवि को इतना प्रेम है, यानी उसके प्रेमिका के बीच में, दोनों के बीच में, कि वह इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी आहें में भी मेरे प्राण है। जब तुम आहें भरती हो तो मेरी मन, मेरे शरीर, जो मेरी रक्त है, वो छिद्र विद्र हो जाते हैं। When thou wishest unkindly kind, my life's blood doth decay. कवि कहता है कि जब तुम बेदर्दी हो के रोती हो, जब तुम अत्यधिक रोती हो, तो समझो मेरे जीवन के जो खून है, मेरे शरीर के जो खून है, डीके हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी आंखों से गिरने वाले जो आंसू है, वो पानी नहीं है, मेरे शरीर का खून है। कवि को कितना प्रेम अपनी प्रेमिका से है, कितना अथाह प्रेम है। इन बातों को, इन स्टेंजा को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है कि कवि को और उनकी प्रेमिका के बीच में अथाह प्रेम है। क्योंकि कवि यहां तक आता है कि जब तुम रोती हो ना, तो तुम्हारी आंखों से आंसू जो गिरती है, वो वास्तव में पानी नहीं है, वो मेरे तो जीवन का, मेरे तो शरीर का खून है। कितना प्रेम कवि को है अपनी प्रेमिका के लिए। ठीक है, अब आगे कहता है इट कैन नॉट बी, या हो नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मतलब क्या हो जाएगा, यह नहीं हो सकता है। दैट दाउ सेस्ट मी एज दाउ, उसे दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट। कवि कहता है यह हो नहीं सकता है कि जिस प्रकार तुम मुझे कहती हो, ठीक उसी प्रकार मुझे प्रेम करती हो। यानी कहने का अर्थ है कि तुम बोलने के लिए कम बोलती हो, लेकिन प्रेम तुम अत्यधिक करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ बेस्ट, इसके मतलब यदि, दाइन के मतलब मेरा, माई लाइफ, यदि मेरे जीवन में, यदि तुम, दाउ वेस्ट, यदि मेरे जीवन, वेस्ट का मतलब होता है बेकार की वस्तुएं, यदि मेरे जीवन में अगर तुम बेकार की वस्तु हो, यानी कंकर हो, पत्थर हो, ठीक है, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, वो भी कंकर की वस्तु मेरे लिए सोने के समान है। कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि अगर मेरे जीवन में तुम एक कंकर के समान भी हो, तो तुम कंकर नहीं हो, तुम मेरे लिए सोना हो। कितना कवि को प्रेम है कि अगर उसके जीवन में उसकी प्रेम का और पत्थर के भी समान हो, यानी कोयला के भी समान हो, तो कभी कहता है कि तुम कोयला नहीं हो, तुम पत्थर नहीं हो, तुम मेरे लिए सोना के समान हो, बेस्ट हो, उत्कृष्ट हो। कभी अपने प्रेम को इस तरह से इजहार कर रहे हैं। अब आगे कहता है लेट नॉट डाई डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी इफ। कहा अपनी पवित्र आत्मा को लेट मतलब आज्ञा नहीं दो, डिवाइन हार्ट, डिवाइन हार्ट का मतलब होता पवित्र आत्मा। कभी कहा था अपनी पवित्र आत्मा को तुम आज्ञा मत दो कि जो मेरे लिए कोई बुरा सोचे अब सकुच सोचे। कभी कहता है तुम्हारा जो आत्मा है वो पवित्र है और उस पवित्र में तुम बुरे विचार मत सोचो, उस आत्मा में तुम अच्छे विचार के ग्रहण करो, अच्छे विचार के लाओ। ठीक है, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड में दाई फेस फुलफिल। कहता है डेस्टिनी में टेक योर पार्ट। डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब क्या था, किस्मत, यानी भगवान, रब, भगवान तुम्हारा पक्ष ले और जो भी तुम्हारा जो डर है वो अच्छाई में बदल जाए। इस स्टेंजा से हमें पता चलता है कि कवि अपने प्रेमिका से अथाह प्रेम करता है, इतना प्रेम कि वो ये भी कहते हैं कि यदि मेरे जीवन में तुम एक कंकर के समान हो तो वो कंकर दूसरे के लिए कंकर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो सोना ही है।
अब लास्ट के स्टेंजा है और देखते हैं कि लास्ट के स्टेंजा में क्या है। बट थिंक कभी कहता है लेकिन सोचो, बट थिंक लेकिन सोचो, डेट मतलब कि वी आर कभी कहता है कि जब मैं दूर तुमसे चला जाऊं ना, जब मैं आपसे दूर चला जाऊं तो एक बात आप सोचिएगा कि हम लोग कहाँ भी है, वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। कभी कहता है कि सोचिएगा कि हम लोग टर्न है, मान लीजिए यह जो बेड है तो इस तरफ मैं हूं और इस तरफ आप सोए हैं, दोनों टर्न करवट लेने के लिए है, ठीक है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव। कभी कहता है कि वह व्यक्ति जो एक दूसरे को अपने दिल में, अपने प्रेम में एक दूसरे को अलाइव रखते हैं, जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड बी, वे कभी भी अलग नहीं होते हैं। कभी कहता है कि जब मैं आपसे दूर चला जाऊं ना तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे दूर हूं, बल्कि यह सोचिएगा कि हम दोनों एक ही बेड पे हैं, बशर्ते कि आप उस करवट में और मैं इस करवट में हूं, दोनों आप करवट लेने ही वाले हैं। तो सुजस्ट आई डू नॉट वांट, पांचों जो स्टेंजा है मैं पांचों स्टेंजा को अच्छी प्रकार से आपको समझाती हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका समरी को देखेंगे, समरी के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखेंगे और उसको बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।